हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। पंडित नहीं, मैं भी ना फोन पर ही करती हूँ, लैपटॉप पे। हाँ। हम्म, हाँ जी। पंडित मिथ्या करहु विचारा, ना वहा सृष्टि ना सृजनहारा। थूल अस्थूल पौन नहीं पावक, रवि शशि धरनी ना नीरा। ज्योति स्वरूप काल नहीं जहवा, बचन ना अहि शरीरा। कर्म धर्म किछुबो नहीं उहुवा, ना वहाँ मंत्र ना पूजा। संयम सहित भाव नहिम जहवा, सो धों एक ही दूजा। गोरख राम एको नहीं अहवा, ना वहाँ वेद विचारा। हरिहर ब्रह्मा नहीं शिव शक्ति, तिथु नाही उचारा आचारा। माय बाप गुरु जहवा नाही, सो धों दूजा की अकेला। कहीं ही कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। पंडित जो वेदांत ग्रंथों में जीव की यात्रा, लोकों में उसका भ्रमण, भोग भोगना आदि विवरण बताते हैं, कबीर मुक्त जीव की वास्तविक स्थिति का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, पंडितों, तुम मोक्ष तत्व के बारे में जो बातें एवं विचार करते हो, वे कल्पना है, व्यर्थ विचार है। वहां यह संसार भी नहीं है, कोई इसे बनाने वाला भी नहीं है। ना वहां स्थूल है, ना ही वहां सूक्ष्म है, ना हवा है, ना आग है, सूर्य चंद्रमा धरती, वहां कुछ नहीं है। ना वहां ज्योति स्वरूप है, ना काल है, ना वचन है, ना शरीर। वहां धर्म कर्म कुछ नहीं है, ना मंत्र है, ना कोई पूजा पद्धति है। योग के संयम भी वहां नहीं है। पंडितों, बताओ कि वह अकेला है या किसी दूसरे के साथ है। गोरख, उस समय के बड़े योगी और अवतार माने जाने वाले राम भी वहां नहीं है। वहां वेदों में जो विचार किया गया है वह भी नहीं है। हरि ब्रह्मा शिव शक्ति तीर्थ आदि भी नहीं है। किसी प्रकार को आचार करने की वहां कोई संभावना नहीं है। माँ बाप गुरु भी वहां नहीं है। जो इस तत्व को समझ सके कि उसे हम गुरु मान लेंगे और उसके शिष्य हो जाएंगे। जो इस तत्व को समझ सके कि उसे हम गुरु मान लेंगे और उसके शिष्य हो जाएंगे। ठीक। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मतलब ये इसी कह रहे हैं कि जो भी है, स्वर्ग नर्क जो भी है वो इसी लोक में है। मतलब इसका सार मुझे वही लग रहा है कि जो पंडित लोग बताते हैं वेदांत ग्रंथों में कि आपकी यात्रा जो है, ऐसा करोगे तो इस जगह स्वर्ग जाओगे, ऐसा करोगे तो वहां जाओगे, और वहां पे ये भोगने मिलेगा आपको, वहां ये मिलेगा। मतलब बता रहे हैं कि जो भी आप लोग बता रहे हो, मोक्ष के तरीके बता रहे हो, वो सब गलत है। जो भी है वो ब्रह्म की शक्ति यही है। जैसे गीता में भी हम लोग पढ़ते हैं कि जो वहां बताते हैं स्वर्ग नर्क, वो इसी रेफरेंस से बताते हैं कि यहाँ पर अगर आप ये काम करोगे तो आपको यहीं जीते जी स्वर्ग, मतलब अगर आदमी, जैसे सरिता जी कहती है कि अगर आपकी दिल की धड़कन वहीं रहती है, सुख हो कि दुख हो, तो मतलब तो आपने जो लोग के सुख है वो आपने यही मतलब प्राप्त हो जाएंगे। और जो मतलब को मिलने हैं, मतलब ये जीवन का क्रम में, मतलब ब्रह्म लोक की जो क्रिया यहाँ बताई है गीता में कि अगर आप कर्म सही करते हो और सही तरीके से सेंटर आपका बराबर है, तो आपको स्वर्ग यही मिल जाते हैं। जो भी आपके, क्योंकि आप अपने अगर जो कर्म सही कर दोगे तो आपको दूसरा जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा, तो इसी लोक में ही आपका पूरा कल्याण हो जाएगा। और जो ये लोग मतलब पंडित जो बताते हैं कि आप
यहाँ जाओगे वहां जाओगे, तो उसके बाद जो बर्थ होगा ही नहीं, तो आप वैसे ही मतलब ब्रह्म में लीन हो जाओगे। और लास्ट पैराग्राफ है, हाँ, कि ब्रह्मा शक्ति तीर्थ आदि भी नहीं है, मतलब कि ये तीर्थ और ये सब जो है वो आप भगवान मतलब एक्चुअली स्वयं आपके अंदर ही है, आपको वहीं उसे ढूंढना है। संभव। और वो कहते हैं कि आपके जो पिताजी माताजी और गुरु जो है वो सब इसी लोक में है, वहाँ कोई आपको मिलने वाला नहीं है। तो आप वहाँ मतलब कि किसके शिष्य रहोगे, वहाँ किससे ज्ञान लोगे, और वहाँ कहाँ भटकोगे। तो जो भी आपको सुख लेने हैं या आपको जो भी चीज का आनंद लेना है वो यहीं पर है, और इसी को आप स्वर्ग मान के चलिए। बस यही कहते हाँ जी, हाँ। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। आई थिंक विनोद जी ने बहुत अच्छी तरह आई थिंक एक्सप्लेन कर दिया कि कोई भी आपका जो भी है यहीं पे है। आप मतलब खुद में सेंटर पे जीरो रहिए, और जो भी है आपके अंदर ही है। सो कोई भी आपके साथ आगे नहीं आने वाला है, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे आपका बिजनेस हो। वो सब सृष्टि में ही समा जाएगा। ना आपके गुरुजन आएंगे। तो जो भी है यहीं पे रहो, खुद में ढूंढो, और सेंटर पे जीरो रहो। जी, इतना ही बोलना था। हाँ जी। हाँ जी। ये मतलब ये जो यही दुनिया जो है मतलब इसी में, वैसे तो वो विनोद जी ने सारा कुछ बोल दिया, कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे। सारा कुछ इसी संसार में ही मतलब इंसान ने बना रखा है अपने हिसाब से। और जो भगवान का है वो उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ये जैसे कबीर जी ने बोला अग्नि वायु, कोई रिश्ता नाता कुछ भी नहीं है वहां पे। तो सारा कुछ इसी दुनिया में ही मतलब वो भी इंसानों ने ही अपने हिसाब से अपनी दुनिया ही बना ली यहाँ पे ना। बस। हाँ जी। यहाँ पर कबीर साहब ने प्रेजेंट की बात की है कि जो कुछ है वो यही, जैसे वैसे उस संदर्भ में बता के धरती का या इस जीवन का लेके उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि जो कुछ है वो यही पल है। अगला पल या पिछला पल उसका कोई महत्व नहीं है। और ये जो है, जो तुम मोक्ष की बातें करते हो कि तुम ये कर लोगे तो फिर तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, या जिस तरह से पंडितों ने बना रखा है कि उस मोक्ष धाम बने हुए हैं और वो सब कुछ। तो वो कह रहे हैं कि वहां उस जो जिस जगह की तुम बात कर रहे हो कि वहां जाने पर मोक्ष मिल जाएगा, वहां कुछ नहीं है। वहां ना ये हवा है, ना आग है, ना सूर्य है जो चंद्रमा है, ना ये धरती है। इस धरती के लिए ही ये सारे सूर्य चंद्रमा सबका अपना अपना है, यदि हम उस वे से भी देखें साइंटिफिकली ऑल्सो। तो सभी प्लैनेट्स का अपना ही वो चंद्रमा है, अपना वो है। तो और अपनी उनकी अ, वायु है या नहीं है, या पानी है। तो उसको लेते हुए मतलब वो यूनिवर्स का या धरती का एग्जाम्पल देते हुए अ, कबीर साहब जो मुझे लग रहा है वो कह रहे हैं कि जो कुछ है वो यही पल है। इस पल को तुम सही जियो। अगले का अगले का विचार करना वो व्यर्थ है। और कल्पना करना कि अभी मैं कर दूंगा तो ये हो जाएगा, वो कर दूंगा अगला पल, जैसे किसी को मालूम ही नहीं कि वो तुम्हारे लिए एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता है। तो वो बाकी की बातें तो सिर्फ कल्पना मात्र हैं और व्यर्थ विचार है। जो और यही जो मंत्र हैं, पूजा पद्धति है, वो सब कुछ यहीं पर बने हैं, इस संसार में आके ही ये सब कुछ इंसान में बना दिया है। अपनी जो और अपनी और इससे एक और चीज वो कहनी चाहिए कि जिस हर इंसान की अपनी अपनी यात्रा है। अ, आगे उसके साथ कोई नहीं जा रहा है। और उस वे से हर पल में जो जीना है या उस पल में जो मरना है वो मेरा अपना ही है। मेरे साथ उस पल में भी कोई नहीं है। यदि मैं अपने कर्मों की बात करूं, मतलब प्रेजेंट उस पे से कर्मों की बात करूं जो मैं कर रही हूँ,
उसका भी मेरे से ही लेना देना है, किसी और का उससे लेना देना नहीं है। तो तू वहां पर फिर वही बात आ जाती है कि तू दूसरी चीजों से प्रभावित हुए बिना जो अपना जो कर्म है उसको ठीक ठाक कर, और बाकी की बातें ये सब बेकार की हैं। अ, तेरे उसमें मतलब कोई नहीं है। यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। उस वे से मैं देखूं तो ये भी कहना चाह रहे हैं कबीर साहब। यही कहना चाह रहे हैं बस, ये जो अपने ये भगवान ने तो संसार बनाया है कि ताकि भगवान ने मतलब इंसान उसको प्राप्त कर सके, लेकिन इंसान यहाँ आके दूसरे चक्करों में पड़ गया, अपनी ही दुनिया बनाने लग गया, उसी में अपना जीवन खराब करने लग गया। परमात्मा ने तो इसी पर्पस से नहीं बनाया था। नहीं नहीं, ये जैसे हम समझते हैं ना, सृष्टि उसकी बनाई हुई है, सब कुछ हमारा अपना बनाया हुआ है, हाँ जी। अपना बनाया हुआ है, अपना बनाया हुआ है। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लाओ, पहले सबसे पहले अपने ऊपर लेके आनी है। तो ब्रह्म तत्व वह तत्व है जो हम स्वयं हैं। स्वयं ब्रह्म तत्व जो प्रकृति से जब हम परे हो जाते हैं, प्रकृति हो गई बॉडी, पंच महाभूतों की, जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा मिट्टी ले ली, थोड़ा सा पानी ले लिया, थोड़ा सा वो हो गया तो जीव तैयार हो गया। तो ऐसे ही सारा जो ब्रह्मांड है टोटल इसी प्रकार की चीज़ों से रचा हुआ है। अब पृथ्वी को कह लीजिए तो पृथ्वी भी तो इन्हीं चीज़ों की बनी हुई है। तो ये शुद्ध प्रकृति में आती हैं, शुद्ध प्रकृति उसको कहा जाता है। और सब बिना चेतन तत्व के कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। चेतन तत्व वो हो गया जो जिससे सारी चीज़ें जो है, ये जो हर उस कहते हैं ना, पत्थर में भी जैसे क्रिया होती है, पत्थर में भी क्रिया होती है लेकिन हमें दिखती नहीं है, वो इतनी स्लो उसका प्रोसेस होता है कि हमें पता नहीं चलता। तो उसकी क्या है, एक प्रकृति का अपना स्वभाव से जीती है वो। और पुरुष का क्या स्वभाव है, चेतना, चेतना हो गई पुरुष। पुरुष का क्या स्वभाव है कि वो प्रकृति में कुछ भी जो चीज़ घट रही है उससे विचलित ना हो। ये हर मनुष्य की यही प्रार्थना रहती है ना, हर मनुष्य का काम ही यही रहता है। अब जो दूसरी योनियाँ हो गई तो उसमें उसमें जो चेतन तत्व है वो उसको इतनी बुद्धि ही नहीं होती कि वो उस चीज़ से पार कैसे जा सके। तो वो सिर्फ मनुष्य चेतना में होती है, मनुष्य चेतना। तो मनुष्य चेतना में ही सिर्फ ब्रह्म तत्व, कहते हैं ना, देवताओं को भी वो पद अवेलेबल नहीं है, क्योंकि देवताओं को भी मनुष्य शरीर में आना पड़ेगा। मनुष्य शरीर मतलब कि इसमें रहते हुए में जब आप मन के पार होके जीते हैं तो देवता वाली श्रेणी में आप आ जाते हैं, कि आप अपने मन को प्रिफर ना समझते हुए में आप दूसरों के दुख से प्रभावित होकर और उनके लिए कर रहे हैं। जैसे अर्जुन की जो दशा थी, तो वो देवता वाला, देवता की श्रेणी में भी कोई दूसरे देवी देवता नहीं होते जिनको हम पूछते हैं। हम अपनी ही और ऊंची चेतना की और ऊंचाई को जो हम पूछते हैं ना, कि जैसे एक मेरे पास फाइनेंस है तो फिर मैं सोचती हूँ पहले इसमें अपनी इच्छाएं पूरी करूँ। लेकिन एक मनुष्य सोचता है कि मेरा तो चल रहा है जैसे भी चल रहा है, लेकिन मैं जो है, ये जो मेरे आसपास जो लोग हैं उनका दुख मैं दूर कर सकूँ। तो ये होती है दैविक चेतना की प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति है, लेकिन प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों चीज़ें हमें एक साथ लेनी पड़ेंगी। तो अब प्रवृत्त तो हुए, फिर निवृत्त भी होना है। निवृत्त क्या होती है चीज़, कि जो मोक्ष वाली होती है, कि उस चीज़ को मैंने याद नहीं रखा, मैंने किसी का कुछ किया फिर उसको मैंने याद नहीं रखा। तो जब मैं थॉटलेस वाले स्टेट में जाती हूँ तो वो चीज़ होती है मेरी मोक्ष। अब मोक्ष कहीं जाने से आने से तो होने वाला नहीं। अब मैं कहीं मोक्ष के द्वार पर मैं चली गई, कहीं पर कोई तीर्थ पे चली गई, वहाँ पर भी मैंने भीड़ में जो है, वहाँ पर भी उनके सोच विचार इकट्ठे कर लिए कि ये मनुष्य तो भीड़ में मेरे को पीछे छोड़ दिया उसने, या मेरे लाइन में मैं उससे आगे लगी हुई थी। तो ये सब चीज़ें क्या होते हैं, हर जगह में वही होता है ना, माइंड को कहाँ छोड़ दोगे, माइंड कहीं नहीं छूटेगा। तो माइंड में क्या होता है, सुलझे हुए ढंग से जीना, कि माइंड मेरे को जब मनुष्य की ये लालसा रह जाती है कि मुझे शांति एट एनी कॉस्ट चाहिए, तो अब शांति के लिए जो भी वो प्रोसीजर लेता है, अब उसके लिए चाहे युद्ध ही करना पड़े। अब सामने जैसे जो सिचुएशन मेरे पास आती है, सपोज कीजिए कि आपके पास में 5 जो है लोग आ जाते हैं और आपको मतलब हैरास करते हैं,
तो आप उससे छूटने की कोशिश करेंगे ना, आप अपनी बॉडी को भी अपने सेव करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए जो भी आप वो करते हैं ना, जो भी उस टाइम में जो मेथड इस्तेमाल करेंगे, तो उस वो चीज़ कही जाती है कि आप जो शांति के लिए करते हैं, तो वो कहते हैं आत्मा में स्थापित करने के लिए। तो वहाँ पर सूर्य और उसका तो कोई वो नहीं है ना, रोल ही नहीं है। जो प्रकृति की चीज़ों से जब तक हमारे अंदर स्थिरता नहीं आएगी कि ये सब कुछ प्रकृति में घट रहा है, जैसे अब कोई भी इंसिडेंट चारों तरफ में घट रहे हैं किसी भी प्रकार की, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पर घट रहा है, कुछ घट रहा है, लेकिन मेरा मन यदि उस पर तल पर मैं बाहरी तौर की सारी चीज़ें करती हूँ, लेकिन मेरे लिए शांति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या होता है, मेरे अंदर जो मन के जो विचार आ रहे हैं, विचारों को मैं फिर किसी भी तरीके से जो भी कर्म योग, ज्ञान योग और वो करके उसमें शून्य होने की कोशिश करवाऊंगी। तो मन से छुटकारा बार 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 दिलाने को ही मोक्ष कहा जाता है। अब मोक्ष का ये जो शास्त्रों की भी जो लैंग्वेज है ना, शास्त्रों की भी लैंग्वेज दुनिया ना समझ नहीं पाती। अब बाहर में भी प्रचलन तो हो गया, लेकिन उसको उसमें गाइडेंस भी चाहिए। तो इसलिए जैसे कहते हैं ना कि शास्त्र को समझाने वाला भी चाहिए। अब इसमें ये जो लोकों की जो बात बताई जाती है, उसमें ये जो बताते हैं ना ब्रह्मलोक, और वो ब्रह्मलोक तो वो हो गया जो बिल्कुल शून्य हो गया माइंड, ब्रह्मलोक वो हो गया। और जो हम संसारिक चीज़ों के प्रकृति के लेवल पर जो भी चीज़ों में हम सुख महसूस करते हैं, वो मेरा स्वर्गलोक हो जाता है। और जो भी मैं दुख महसूस करती हूँ, तो वो मेरा नरक लोक हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये तल होते हैं, मन के तल होते हैं। तो मन के तल पर हमें ये समझना पड़ेगा कि यदि मेरे को किसी जीव से मिलके खुशी हो रही है, तो उस समय मेरा स्वर्गलोक वाला जो मेरा मन की जो अवस्था है, वो स्वर्गलोक है। तो इसलिए कहते हैं मन से पार की दशा, मन की से पार की दशा की। अब मैं प्रकृति में ना तो मेरे को सुख दिखाई देता, ना दुख दिखाई देता, बस प्रकृति प्रकृति है, पुरुष पुरुष है, चेतना चेतना है। मतलब चेतना चेतना पे कोई भी आडंबर चिपक ही नहीं सकता। तो जब मैं इस मेंटली तौर पे मेरे को बार बार ये चीज़ समझानी पड़ेगी। अब वेद पुराण बताते हैं, तो वेद तो हो गई तीनों प्रकार की मन की दशाएं, 3 वेद बताए जाते थे ना, तो तीनों प्रकार के मन की दशाएं हो गई। और मंत्र वह हो गया जो मेरे मन के ऊपर के बोझ को ख़त्म कर सके। तो इसमें मंत्र, बाहरी जो मंत्र हम जो पढ़ते हैं ना, वो मंत्र काम नहीं आते। वो मंत्र तब काम आएगा जब मेरे मन पर जो भी कुछ विचार का जो बोझ बना है, उसको मैं सॉल्व कर सकूं। अदरवाइज मेरे लिए गीता क्या है, गीता तो एक रट्टू वाली बात हो जाएगी ना। तो गीता का तो जो मैंने सार तत्व समझना है कि वो उसकी जो लैंग्वेज जो बोली गई है, तो वो किस लिए बोली गई। ज्ञान योग, ज्ञान इकट्ठा करने से क्या मतलब है, ज्ञान आप वो इकट्ठा करें जो आपके मन पे बोझ बना रही है, चीज़ बोझ बना रही है, उसको कैसे सॉल्व करा जाएगा, तो उस चीज़ को ज्ञान कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये सारे वेद शास्त्र है ना, तो वेद शास्त्र मतलब अपने मन के शास्त्र को जब तक हर मनुष्य पढ़ेगा नहीं और उसको शांति के प्रति प्रेम नहीं होगा, तो ये जो उसकी जो यात्रा है ना, तो वो क्या करता है, जैसे जितने भी टाइम के लिए बॉडी मिली हुई है ना, तो उसका वो मिसयूज़ करता है। अब ये नहीं समझता कि मेरे को बॉडी से पार में जाना है। मतलब बॉडी का भी जो विचार है वो भी मेरे मन को भारी कर रहा है ना। जैसे मेरे बॉडी में कुछ अनइजीनेस है, तो वो मेरे माइंड को परेशान करती रहेगी जब तक मैं बॉडी को ठीक। तो बॉडी कब हेल्दी होती है, जब मैं बिल्कुल बॉडी में मेरे कोई भी दर्द वगैरह किसी भी प्रकार का नहीं है, तब बॉडी 100% हेल्दी हुई। तो मन जब 100% हेल्दी, मतलब जब उसमें विचार कुछ भी नहीं बचा हुआ, तब वो 100% हेल्दी होता है। तो ये प्रोसीजर क्या होता है, क्योंकि हमने शरीर लिया हुआ है, तो हमारी ये सजा है कि जिस भी हम कांटेक्ट में आएंगे तो हमारे विचार बनेंगे ही बनेंगे। ये ब्रेन का काम चलता ही रहता है। तो ये ब्रेन की जो चीज़ होती है, उसमें माइंड जो हमारा अटैच हो जाता है ना, उस विचार के साथ में अटैच हो जाता है, ये हमारे लिए दुख का कारण बनता है। तो इसको बार बार इस प्रोसीजर को हटाना होता है। तो इसमें दूसरे का रोल ही नहीं है। जैसे किसी ने आपके साथ में मिसबिहेव किया, तो आप ये नहीं कहेंगे वो इंसान गंदा है। गंदा वो हमारे सामने प्रकृति ने एक सीन फेंका था, एक घटना फेंकी थी सामने। अब उसको हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना था, तो रेस्पॉन्स जो देना होता है, तो वो समझदारी किस में है। समझदारी ये है कि हम उसकी पावर को जांचें कि ये जो हमारे पास में इसने अटैक किया है, तो इसकी पावर मुझे पता नहीं होगी, तो मैं उसको जो है उसको उससे मैं ना तो मैं बच पाऊंगी और ना कुछ कर पाऊंगी, ना फिजिकल तौर पे ना मेंटल तौर पे। ऐसे ही सारे ही प्रोफेशनल उसमें फील्ड में भी चलती हैं चीज़ें। तो ये सब चीज़ें क्या होता है, हमें दूसरे की भी पावर का पूरा आंकलन होना चाहिए कि मैं उसके ऊपर तो चढ़ाई तो करने जा रही हूँ, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि मैं जो है इससे कैसे जो है इससे बचूंगी। तो बचूंगी कैसे, अब जैसे भगवान कृष्ण भाग गए थे। अब वो जो एक मुनि था जिसकी आँख खोलते ही उनको था कि वो भस्म हो जाएंगे दोनों, अर्जुन और वो। तो वो बोले कि तू जो है अर्जुन यहाँ से जो है भाग लेते हैं। तो उस टाइम में रणछोड़ उसका नाम पड़ गया, भगवान का नाम।
तो क्या है, अब सामने जो देखा कि मुनि की आंख में पावर, मतलब ऐसी कुछ होती है जैसे ये सब स्टोरीज जो बनाई हैं, इस स्टोरी को भी जब हम समझेंगे ना, जब हम अपने मन को समझेंगे, जब तक हमने मन को नहीं समझा, तो कृष्ण की जैसे सारी उसमें बताते हैं भागवत पुराण में स्टोरीज, तो जब तक हमने गीता को नहीं समझा तो स्टोरी को भी नहीं समझ में आएगा कि कौन से लेवल पर उन्होंने जो है हर कर्म किया, हर कर्म कौन से लेवल पर किया, उन्होंने मन को शांत करने के लिए के हिसाब से किया। अब किसी का साथ दिया तो इग्नोर तो वहाँ पर भी हुई, फिजिकल तौर पर तो वो नहीं रह सकते थे ना द्वारिका में। जैसे ही द्वारिका वापस लौटे तो उस टाइम में सारा यदुवंश विनाश के कागार पे खड़ा हो गया। तो फिजिकल में हम समझते हैं कि कोई चमत्कार कर दिया, चमत्कार तो कोई भी नहीं कर सकता, जिसकी बॉडी की जितनी स्ट्रेंथ है वो उतना ही कर सकता है बस कार्य, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जहाँ पर आप प्रेजेंट हैं तो आपके पास में क्या है, जो मूवमेंट में मैं अभी बैठी हूँ मैं उसी तरफ देखूँ। अब भविष्य की चिंताएं मैं पाल के मैं करूँगी क्या, अभी पहले जो इस क्षण का आया है तो उसको मैं 100% देखूँ कि इस मूवमेंट पे मेरे क्या चीज़ बोझना। यदि शांत में बैठे हो तो शांत में बैठे हो बस। तो जो भी चीज़ें हमारे को उसमें आती हैं, प्रकृति हमारे पास में देती है जो घटनाएं, तो उसको हमें घटना की तरह से ट्रीट करना है। और उसके साथ में हम जब समझते हैं ना कि ये चीज़ पार हो जाएगी, तो हम सुख और दुख जो जोड़ लेते हैं वो अननेसेसरली हम जोड़ते हैं। हमें सिर्फ उस चीज़ को जो है उस मूवमेंट को अटेंड करना है, जैसे एक मैरिज को अटेंड करते हैं तो हर मूवमेंट एक सेलिब्रेशन हो गया ना, सेलिब्रेशन हो गया, उसमें आप जोड़ तोड़ सारी गुणा भाग सारा कुछ लगाएंगे, सारा मैथमेटिक लगाएंगे कि उसको कैसे सॉल्व करना है अब इस मूवमेंट को। तो तो प्रकृति से ये शरीर लेने का दंड होता है कि हर मोमेंट में जो घटना आई है और उसको आप अपने पूरे 100% मतलब उसको पार जाने के हिसाब से, पार मतलब विचार शून्य होने के लिए आपको जो है वो उसके लिए कार्य करना है। तो उसमें सुख दुख जैसी कोई चीज़ उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो मनुष्य ये चीज़ जान जाता है। तो यही जानना, जब तक उसने ये मन का शास्त्र नहीं जाना तो उसके लिए सब मंत्र वंत्र ये सब जो चीज़ें होती है ना, सब बेकार की चीज़ें हो जाती हैं। आप खुद अपनी लाइफ में देखेंगे कि आपके मंत्र भी छूट गए, तंत्र भी छूट गए, सब कुछ छूट गया, कोई नहीं कर सकता। जो इंसान बिजी है वो कहाँ उसके पास में समय है कि वो करे। पहले वो अपने उसको देखेगा कि इस मूवमेंट में मेरे को करना क्या है, ऑफिस से कोई प्रोजेक्ट मिले हुए हैं, क्या चीज़ मिली हुई है। जो खाली बैठे हैं ना मनुष्य, सिर्फ वही ये धर्म के आडंबरों में जो है ना फंसे हुए होते हैं, जिन पे कोई काम नहीं है किसी भी तरीके का, बिल्कुल बेकार की चीज़ों में इन्वॉल्व जो है अपने आप को किया होता है। और यदि खाली समय है तो उसको ढंग से जो है, मेरे अंदर कोई एनर्जी है तो मैं उसको देखूंगी कि जहाँ पर मेरी एनर्जी जो है ढंग से यूटिलाइज हो सकती है, ये भी मेरा अपना वाइज डिसीजन होगा। मेरे पास बुद्धि है तो मैं बुद्धि से दूंगी, शारीरिक अच्छी स्ट्रेंथ है तो मैं शरीर से किसी का कुछ करना चाहूँगी। और यदि मैं कुछ भी नहीं करना चाहूँगी, मैं देखूंगी कि चारों तरफ संसार में कुछ भी किसी को भी कुछ भी वो नहीं है, मतलब ना करे का है ना कुछ है, तो फिर मैं आराम से अपने पास में घर में अपने शांति से बैठूंगी। तो ये समझदारी से जो जीवन जीना होता है, बस यही जो होता है शास्त्र को समझना। हाँ जी, अब कोई बोलिए। मतलब यही कि जो सही कर्म करेंगे तो सही जगह आएंगे। और जो आपका वो कहावत है, एक मुझे वही अप्रोप्रिएट लगती है कि अगर आपका मन सुख और दुख में सेम स्पीड से चलता है तो आप समझ लीजिए कि आपका जीवन सार्थक हो गया। बस उसको किस तरह से सेम स्पीड पे चलाना है वही एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं मेडिटेशन है। अगर वो कर पाता है कोई तो उससे बड़ा मेडिटेशन मतलब ज्ञान और कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर दिमाग और दिल दो चीजें सही चले तो ना आपको कोई बीमारी लगेगी, ना आपको कोई परेशानी आएगी, ना आपको कोई चीज की दिक्कत होगी। और आप अगर इंडिपेंडेंट हो, मतलब यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी, मतलब आपकी वांट्स अगर लिमिटेड है तो उसके बाद तो समझो आप ब्रह्म ही हो गए उसके बाद बचा ही नहीं कुछ। हाँ जी, बस वही है। आई थिंक सृष्टि में फंसने से अच्छा है सेल्फ में रहें, सेल्फ ऑब्जर्वेशन में रहें। जो आपने बीच में लिखा था कि वो आपकी धड़कनें बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, तो आप ऑब्जर्व करोगे तो अपने आप आई थिंक आप न्यूट्रलाइज कर पाओगे। सो आई थिंक सब खुद में ही है रादर देन लुकिंग आउटसाइड। हाँ जी। हाँ जी, वो खुद वही मतलब खुद के ऊपर ही मतलब ध्यान रखना, ध्यान देना कि मेरे मतलब मन कहाँ जा रहा है, ये सारा मतलब खुद को ही आंकलन करना, खुद का ही। हाँ जी।
हाँ जी, यही मन का शास्त्र को, अपने मन के शास्त्र को समझो, उसको नर्चर करो, उसको ब्लॉसम करो, बाकी चीजें सब बकवास व्यर्थ की। और इसमें मुझे एक चीज लगती है कि ये जो उसके ऊपर भी अटैक किया है, ये जो पंडित कहते हैं, जब वो मरने पर जो भी दान वान लोग करते हैं कि जी बिस्तरा चाहिए, चप्पल और छाता और वो सब कुछ तो वहां पर वो ये कह रहे हैं कि वहां पर कुछ नहीं है तो ये लोगों की आंखें खुले थोड़ी, ये सब फालतू की चीजों में पढ़ पढ़ के, और वही व्यवसाय बने हुए हैं सब।